देखो, तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड। एक्चुअली में क्या है ना कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में बहुत से चीज़ पढ़े हैं। यहाँ पे हम लोग को डिस्कस करना है कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं कार्बन के जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों रहते हैं। कार्बन का प्रॉपर्टी आपको पता ही है कि कार्बन जो होता है टेट्रावैलेंट होता है। हाइड्रोजन आपको पता है कि हाइड्रोजन जो होता है वो मोनोवैलेंट होता है। मोनोवैलेंट मतलब वैलेंसी एक। पहले हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का जनरल मतलब समझा देते हैं, फिर हम लोग कार्बन के अंदर में आएंगे और उस पर बात करेंगे। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, हिंदी में उसको संतृप्त और असंतृप्त कहते हैं। संतृप्त असंतृप्त एक कॉमन सा वर्ड है। एक्चुअली में कहीं भी आप शादी ब्याह में जाइए और फिर उस समय हम लोग देखते थे कि घर में जो लोग बुजुर्ग लोग, हमारे घर के जो सीनियर लोग खाने आते थे और खाने के बाद बोलते थे मेरी आत्मा संतृप्त हो गई। संतृप्त का मतलब फुलफिल हो गया, जो इतना ज़रूरत था वो मिल गया। दैट्स संतृप्त। सैचुरेटेड, जितना आपको ज़रूरत है उतना अगर आपको मिल गया तो इसका मतलब हुआ सैचुरेटेड। और जितना ज़रूरत है उतना नहीं मिला तो फिर अनसैचुरेटेड। ठीक, ज़रूरत मान लिए कि आपको है, जैसे आप खाना खाने बैठे और आपको मालूम है कि आपको 4 रोटी खाते हो, आपकी कैपेसिटी जो है वो 4 रोटी की है। 4 रोटी खाओगे पेट आपका भर जाएगा। मम्मी अगर 1 रोटी दी तो खान लोगे, खाने के बाद बोलेगा अभी भी हम अनसैचुरेटेड हैं। 1 रोटी और दी फिर भी अनसैचुरेटेड है। 1 रोटी और दी अनसैचुरेटेड। 1 रोटी और दे दी तो सैचुरेटेड। अब हो गया, 4 चाहिए था, 4 मिल गया, सैचुरेटेड हो गया। अब उसके बाद मिलेगा तो उससे कोई मतलब तो है नहीं, वो पड़ा रहेगा वहीं पे। सैचुरेटेड का मतलब कि जितना हमको रिक्वायरमेंट था उतना मिल गया, अगर उससे कम मिलता तो अनसैचुरेटेड। समझे? अब हम लोग कार्बन पे आते हैं। आपको मालूम है कार्बन एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है। टेट्रावैलेंट एलिमेंट का मतलब कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। मतलब कार्बन अपना 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता विथ अदर एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब के साथ। अब बात यहाँ पे एक है कि, ठीक है ना, बात यहाँ पे है कि एक हाइड्रोजन जो है, एक हाइड्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है? 1। उसको अगर अपना ऑक्टेट, उसका ऑक्टेट नहीं पूरा होता है। हाइड्रोजन जो होता है हीलियम की तरह, मतलब कि उसके पास 1 ऑर्बिट होता है। तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो गया तो हीलियम की तरह नोबल एलिमेंट हो जाता है और फिर वो स्टेबल हो जाता है। तो हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दैट इज वो मोनोवैलेंट होता है। कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए और आपको हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक हाइड्रोजन अगर कार्बन के पास जाएगा तो एक हाइड्रोजन कार्बन का 1 ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। अभी भी कार्बन के पास 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा। उसके लिए अगर मान लिया कि सिर्फ हाइड्रोजन से ही उसको कंबाइन करना तो फिर 3 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन की उसको ज़रूरत पड़ेगी। तो एक अगर मेरे पास कार्बन है, अगर मान लिया मेरे पास 1 कार्बन हम ले लेते हैं तो इसके पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। हम 4 लाइन ऐसे खींच देते हैं। तो अगर इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है तो टोटल कितने रिक्वायरमेंट होगा हाइड्रोजन का? 4। तो अगर एक कार्बन को अगर 4 हाइड्रोजन मिल गया, ये आपका सैचुरेटेड हो गया, ठीक। उसी तरीके से अगर मेरे पास 2 कार्बन है, ये 2 कार्बन आपस में अटैच है थ्रू द सिंगल बॉन्ड। अब इसके हम 4 पुराते हैं तो 1, 2, 3,
1 2 3, देखो इसका 4 हो गया, इसका भी 4 हो गया, इसका 4 हो गया, इसका भी 4 हो गया। अब अगर इसको 4 पुराना है तो एक इलेक्ट्रॉन तो खुद में शेयर कर लिया, अब इसके पास 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, तो इसके लिए इसको 3 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन की जरूरत है, और इसको भी 3 हाइड्रोजन का। मतलब कि अगर मेरे पास 2 कार्बन है तो उसको सेचुरेटेड करने के लिए कितने हाइड्रोजन की जरूरत है? 6। 2 कार्बन को अगर मान लिया मेरे पास C2 है, उसको सेचुरेटेड करना है तो 6 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है। अगर 6 के जगह पे उसको 4 मिला या 2 मिला तो फिर वो अनसेचुरेटेड कहलाएगा। अगर 6 का 6 मिल गया तो सेचुरेटेड, जितना चाहिए था उतना मिल गया तो सेचुरेटेड, जितना चाहिए था उतना नहीं मिला, उससे कम मिला, अनसेचुरेटेड। अब इसी पे हम आपको आज का क्लास जो होगा ना, इसी पे पढ़ना है आपको कि सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होता है, फिर उसका हम लोग नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, उसका नेमिंग कैसे करते हैं, उसका फार्मूला कैसे लिखते हैं, एंड सो ऑन। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको अभी हटा दीजिए। अब आप ये समझ गए होंगे कि अगर एक कार्बन है तो उसके लिए 4 हाइड्रोजन की जरूरत है, 4 हाइड्रोजन, 2 कार्बन है तो 6 हाइड्रोजन। अगर आप एक और देख लीजिए कि अगर 3 कार्बन है, 3 कार्बन है ना, अब इसके पास और कितना बचा हुआ है? 3। इसके पास कितना बचा हुआ है? 2, क्योंकि 1 2 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी हो गया, तो 2 और फिर इसके पास, तो कुल मिला कितना हो गया? 8। 3 कार्बन है तो उसके लिए हाइड्रोजन 8 चाहिए, तब जाकर वो सेचुरेटेड होगा। अगर 8 से कम हुआ तो फिर वो अनसेचुरेटेड हो जाएगा। चलिए तो फिर हम लोग नेमिंग करने के लिए सीखते हैं। सबसे पहले आप पेरेंट्स नेम याद रखिएगा। पेरेंट्स नेम कहने का मतलब हुआ कि अगर आपके पास कार्बन 1 रहे, 1 कार्बन, तो इसको हम लोग कहते हैं मेथ। एक कार्बन रहेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? मेथ। 2 कार्बन रहेगा, एथ। 3 रहेगा, प्रॉप। 4 रहेगा, ब्यूट। 5 रहेगा, पेंट। 6 रहेगा, हेक्स। 7 रहेगा, हेप्ट। 8 रहेगा, ऑक्ट। 9 रहेगा, नॉन। और 10 रहेगा, डेक। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम लोग इसको फिर 3 पार्ट में रखते हैं, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। क्लियर? सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। देखिए, अब जो सेचुरेटेड होता है, अब हम लोग यहां पे इसको ऐसे कर देते हैं, टेबल बना लेते हैं। ठीक है ना? सेचुरेटेड के लिए और अनसेचुरेटेड 2 होता है। ठीक है, यहां पे लिखेंगे सेचुरेटेड और यहां लिखेंगे अनसेचुरेटेड। मतलब हाइड्रोकार्बन 2 तरह का होगा, एक सेचुरेटेड होगा और एक अनसेचुरेटेड होगा। जो सेचुरेटेड होता है उसको हम लोग कहते हैं अल्केन ग्रुप, अल्केन ग्रुप। और जो अनसेचुरेटेड होता है उसमें 2 आ जाता है आपका, अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन और अल्काइन। इसको थोड़ा सा हम ऊपर लिखते हैं ताकि नीचे हम फार्मूला भी लिख सकें। देखो, इसको हम लोग लिखेंगे अल्केन और फिर यहां लिखेंगे अल्कीन, अल्काइन। ठीक है, समझ में आया?
मतलब हाइड्रोकार्बन दो तरह का होगा, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड का नेमिंग होता है अल्केन, सिर्फ एक होता है अल्केन, और अनसेचुरेटेड दो तरह का होता है, अल्कीन और अल्काइन। ठीक, अब आता है जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला मतलब अल्केन, अल्केन मतलब सेचुरेटेड है। तो अभी आपको बताया ना कि आप गौर किए होंगे, एक कार्बन तो 4 हाइड्रोजन, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन। यहाँ पे एक जनरल फार्मूला आप देखिएगा। जनरल फार्मूला क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है कार्बन के डबल से 2 ज़्यादा है। कार्बन अगर एक था तो 1 का डबल 2, और 2 + 2 4। कार्बन अगर 2 था तो 2 का डबल 4, 4 + 2। अगर कार्बन 3 था तो 3 का डबल 6 + 2 आया था ना। तो मतलब कि सेचुरेटेड के लिए जनरल फार्मूला क्या होता है कि ऐसे लिखते हैं CN, N का मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, जो भी हो। तो हाइड्रोजन जो होगा उसका जस्ट डबल होगा। अगर मान लिया यहाँ पे 1 हुआ तो 1 का डबल 2, अब +2, ठीक है ना। तो अल्केन CnH2n +2, मतलब हाइड्रोजन कार्बन का डबल से 2 ज्यादा। अब बात करते हैं अल्कीन का। अगर अल्कीन का बात करोगे तो यहां पे जो हाइड्रोजन होता वो कार्बन का जस्ट डबल होता। डबल मतलब कि ऐसे लिख देंगे इसको CnH2n, मतलब अगर ये मान लिया 1 हुआ, 1 तो खैर नहीं रहेगा, ठीक है ना। अब देखो, अगर ये 1 हुआ तो 1 का डबल 2, तो ये 2 रहेगा, हाइड्रोजन 2 रहेगा। ये 1 तो ये 2। और जो अल्काइन होता है वो डबल से 2 कम होता है। फॉर एग्जाम्पल इसका हम लोग जनरल फार्मूला ऐसे लिखेंगे CnH2n -2। अब सिंपल सा समझना, देखो हाइड्रोकार्बन हुआ दो तरह का, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड को फिर 2 पार्ट में रखें, अल्केन, और अनसेचुरेटेड का फिर 2 पार्ट होता है, अल्कीन और अल्काइन। अल्केन का फार्मूला लिखे CnH2n +2, मतलब हाइड्रोजन कार्बन का डबल से 2 ज़्यादा। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है कार्बन का जस्ट डबल है और ये डबल से 2 कम है। पहले हम फार्मूला लिखना सीखते हैं, फिर उसका स्ट्रक्चर खींचेंगे। एक चीज़ खाली आपको याद रखना है, अल्केन में जितने भी कार्बन होते हैं, अल्केन में जितने भी कार्बन होते हैं सब के सब थ्रू द सिंगल बॉन्ड अटैच होते हैं, सब के सब थ्रू द सिंगल बॉन्ड अटैच होंगे। अल्कीन में कोई भी एक पेयर ऑफ कार्बन, कोई भी 1 पेयर डबल बॉन्ड से अटैच रहेगा, कोई भी एक पेयर। इसमें कोई मतलब एक पेयर का मतलब सिर्फ एक पेयर होता है, कोई 2 पेयर नहीं, कोई भी एक पेयर डबल बॉन्ड से अटैच होगा। अल्काइन में कोई भी एक पेयर ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होगा। हम जब स्ट्रक्चर खींचेंगे तो उस समय आपको बता देंगे। ये इसमें सारे के सारे कार्बन आपस में, कार्बन सिंगल बॉन्ड से, इसमें कोई भी एक पेयर डबल बॉन्ड से, और इसमें कोई भी एक पेयर ऑफ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक, अब चलिए हम फार्मूला लिखते हैं। सबसे पहले अगर हम कार्बन लिखते हैं 1 लिखें तो हाइड्रोजन डबल से 2 ज़्यादा होना चाहिए, डबल से 2 ज़्यादा। मतलब अगर कार्बन मेरा 1 है तो 2 × 1 2, 2 + 2, तो हाइड्रोजन हो गया आपके पास 4। ठीक, ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता है इसका रीज़न हम बता देंगे। अब ये मत सोचिएगा कि C, अब यहाँ 1 लेंगे तो H2 C1, वो नहीं होता, ये दोनों नहीं होगा। ठीक, अब नेमिंग करना, इसका नेमिंग भी कर देते हैं। सबसे पहले आपको देखिए, ये आपको प्रीफिक्स यूज करना है, सफिक्स, अच्छा प्रीफिक्स और सफिक्स तो जानते हो ना। आपको प्रीफिक्स ये यूज करना है और सफिक्स ये यूज करना। सफिक्स और प्रीफिक्स, सफिक्स जो होता है वर्ड के बाद में लगता है, प्रीफिक्स जो वर्ड से। तो यहाँ पे कार्बन कितना है 1, तो हम इसके लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे मेथ और सफिक्स यूज करेंगे एन, तो इसका नाम हो गया मेथ
और एन, मेथेन। ठीक, इसका स्ट्रक्चर हम आराम से ड्रॉ करेंगे। नेमिंग समझ में आ गया कैसे लिखें? अगर हम यहाँ पे लिखें C2, कार्बन लिखे 2, तो हाइड्रोजन कितना लिखेंगे? 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2, तो यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोजन 6। नेमिंग कैसे करेंगे? तो प्रीफिक्स क्या है यहाँ पे? देखो 2 के लिए क्या है? एथ, तो यहाँ पे लिखेंगे एथ और फिर यहाँ से लिखेंगे एन। ये हो गया आपको एथेन। अब इस तरह से आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप 10 तक आराम से लिख सकते हो। अगर हम यहाँ पे लिखें C3, तो H, ये 3, तो 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 2 8, तो ये लिखोगे 8। और नाम यहाँ से प्रॉप, तो यहाँ से लिखोगे प्रॉप और यहाँ से एन। हो गया। अब ऐसे 4 लिखोगे तो अगर C4 तो H कितना? 10, 5, 6, ऐसे पढ़ते जाओ। नेमिंग आराम से लिखोगे। अगर C4 लिखेंगे तो H10 लिखेंगे। नेम क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। फिर ये लिखेंगे 5 तो 12, तो पेंटेन। ऐसे अब इसमें तो सारा मतलब बताते रहेंगे तो सिर्फ टाइम पास। बाकी आप उसको समझ गए होगे तो नीचे तक लिख सकते हो। अब इसमें नेमिंग करते हैं। पहला तो नहीं होगा, दूसरे से शुरू करते हैं। हम लिए C2 लिए, तो हाइड्रोजन 2 इंटू एन का वैल्यू कितना है? 2, तो 2 इंटू 2 हाइड्रोजन जस्ट डबल होगा, तो यहाँ पे H लेंगे 4। कार्बन 2, तो हाइड्रोजन जस्ट उसका डबल। नेमिंग क्या करेंगे? कार्बन कितना है? 2 के लिए क्या लिखें? एथ, तो यहाँ पे एथ और प्रीफिक्स ये वाला क्या है? इन, एथीन। ठीक है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर C2 लिखते हैं, C2 ये आइन ग्रुप है, अल्काइन, तो अब यहाँ पे डबल से 2 कम, तो 2 का डबल कितना होता है? 4 में से 2 माइनस कर दो 2। नेमिंग एथ लिखेंगे और प्रीफिक्स ये वाला आइन, एथाइन। एक और लिख देते हैं। अगर हम यहाँ लिखते हैं C3 तो जस्ट डबल H6। नेमिंग क्या होगा? प्रोपीन। और यहाँ पे C3H डबल करेंगे और डबल से 2 कम कर देंगे 4, तो C3H4। नेमिंग क्या करेंगे? प्रोपाइन। ऐसे हम नेमिंग करते चले जाओगे। अब यहाँ पे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अल्केन में डबल से 2 ज़्यादा, अल्कीन में जस्ट डबल, अल्काइन में डबल से 2 कम। ठीक, अल्केन में डबल से 2, अल्कीन में डबल से जस्ट डबल और अल्काइन में डबल से 2 कम। क्लियर है? और फिर वैसे ही तुमको ये बढ़ते चले जाना है। हम सोचो कि हम लिखना चाहते हैं, इसको इरेज कर दे टेबल को। ये समझ में आ गया? चलिए हम स्ट्रक्चर भी खींचना सिखा देते हैं। अब पहले क्या करेंगे? अब रैंडमली हम कोई भी लिखेंगे और आपको आइडेंटिफाई करना है कि वेदर इट इज अल्कीन, अल्काइन और अल्केन। ठीक है। जैसे अगर हम मान लो लिखते हैं, सबसे पहले आपको फाइंड, देखो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड में अल्केन होता है और अनसैचुरेटेड में अल्कीन और अल्काइन। तो हम यहाँ पे लिखें C6H14। ये क्या है? कौन सा ग्रुप है? अल्केन ग्रुप। ये अल्केन है। क्यों अल्केन है? क्योंकि डबल से 2। नेमिंग क्या होगा इसका? तो हेक्स और एन, हेक्सेन। तो इसका नेमिंग करेंगे हेक्स एन। स्ट्रक्चर अब हम बनाते हैं। अल्केन में क्या बोले थे कि जितने भी कार्बन होते हैं सब के सब सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं। तो सबसे पहले कितना कार्बन है? 6। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया।
उसके बाद क्या करना है, कार्बन जो होता है टेट्रावैलेंट होता है, तो इसमें 4 पुराना है ना, तो 4 पुराना है, तो ये 1 हो गया, 2 3 4, इस कार्बन का 4 हो गया। अब यहाँ पे ये तो इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर ही रहा है, अब ये जो 1 2 3 बचा, ये 1 2 3 में क्या अटैच होगा, हाइड्रोजन। कार्बन का हो गया 8। अब इस कार्बन के पास कितना एक्स्ट्रा बचा हुआ इलेक्ट्रॉन, 1 2 1 2 हो गया, तो 3 4, 1 2 3 4, बस 4 होना चाहिए, 4 से एक्स्ट्रा नहीं, 4 से ना कम ना ज्यादा, 4, 1 2 1 2 3 4, देखिए 4 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया। अब हाइड्रोजन आप काउंट कर लीजिए, 14 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन हाइड्रोजन को दे रहा है, बदले में हाइड्रोजन से कार्बन ले रहा है। मतलब कि इस लाइन का मतलब होता है कि इस छोर पे एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों आपस में शेयर कर रहा है। स्ट्रक्चर समझ में आया? ऐसा जरूरी नहीं है कि हम स्ट्रक्चर को स्ट्रेट ही बनाएं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम स्ट्रक्चर को स्ट्रेट बनाएं, आप इसको ब्रांचेस में भी बना सकते हो। 6 कार्बन है, 6 कार्बन को आपको जैसे अटैच करना है कीजिए। अब आप इसको ऐसे अटैच कर दीजिए, कितना हुआ, 6 हो गया ना कार्बन। अब पुराइए कितना, सबका 4 4 पुराइए, 4 हो गया, 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 4 हो गया। अब काउंट कीजिए हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन काउंट किया तो 14 हो गया ना। और आप डिफरेंट तरीके से बना सकते हो इसको हम लोग अगले सेक्शन में पढ़ेंगे। इसको आइसोमर कहा जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोमर में क्या होता है कि ये सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर हम अलग अलग खींच रहे हैं। ये स्ट्रक्चर स्टेट था, इसमें हम क्या किए कि 5 स्टेट लिए और एक ब्रांच में डाल दिए। हो सकता है कि इसको दूसरे नंबर पर डालेंगे, या हो सकता है कि डिफरेंट स्ट्रक्चर। अगर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, तो उसको आइसोमर कहा जाता है, और इस फिनोमिना को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। जैसे कि इसका अगर आइसोमर बनाना होगा, तो आइसोमर का मतलब कि आपको स्ट्रक्चर अलग अलग बनाना है। आप थोड़ा सा बैठ करके आराम से स्ट्रक्चर को खींचिए। जैसे ये एक हो गया ना, अब इसको हम चाहते हैं, इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं, समझे? तो फिर क्या होता है, फिर ऐसे लिखते हैं, होता है ना, 1, उससे पहले वाला 2, ये 3। इसके अलावा और भी सोच सकते हो, तो और सोच सकते, क्यों नहीं सोच सकते? हम ऐसे बना देते हैं, देखो 1 2 3 4, 1 2। यहां पे ध्यान दे दीजिए, ये 6 कार्बन हुआ। नेमिंग हम सिखाएंगे तो समझ में आएगा कि इसका नेमिंग अलग होता है। मतलब ये हुआ कि अभी फिलहाल आपको समझना है कि ये हेक्सेन है, इसका एक स्ट्रक्चर, 2 स्ट्रक्चर, 3 स्ट्रक्चर, 4 स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हम अलग अलग खींच सकते हैं, नॉमेनक्लेचर में हम इसको समझाएंगे। अभी फिलहाल आपको ज़्यादा कंफ्यूज छोड़िए, अभी आपको कंफ्यूज करना भी नहीं, अभी हटा दीजिए आपको। अभी तो सिर्फ ये समझ में आना कि कैसे हम खींचें। सारा कार्बन थ्रू द सिंगल बॉन्ड अटैच रहेगा, हो गया। उसके बाद हम लेते हैं, लीजिए आप खुद आइडेंटिफाई कीजिएगा कि क्या है। C5, नेमिंग बोलिए। 3 होता है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। ये कौन सा है?
कैसे पता करोगे? तो सबसे पहले तो काम आपका है, पहले हम डबल करेंगे। डबल हो गया तो बीच वाला, अगर डबल किए डबल हो गया तो बीच वाला, डबल से ज्यादा हो गया तो ऊपर वाला, डबल से कम हो गया, ठीक। 5 का डबल किए 10, 10 डबल से 2, मतलब ये आइन ग्रुप हो गया। नेमिंग क्या होगा? तो 5 में होता है पेंट, पेंट आइन। स्ट्रक्चर खींचना है तो हम आपको बताएंगे कि अल्काइन ग्रुप में कोई भी एक पेयर ऑफ कार्बन, कोई भी एनी वन पेयर ऑफ कार्बन अटैच थ्रू द ट्रिपल बॉन्ड, एकदम आराम से, कुछ नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5, कहीं भी एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड डाल दो, कहीं पे। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब कि कोई भी एक पेयर कार्बन जो है आपस में 3 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पे मान लो कहाँ ट्रिपल बॉन्ड डाल दे, ले यहाँ पर डाल देते हैं, 3 हो गया। अब बाकी सभी जगह पे सिंगल बॉन्ड डाल देते हैं। अब सबका 4 पुराते हैं, क्योंकि कार्बन को टेट्रावैलेंट होता है, 4 पुराना है ना, तो इसके पास और कितना? 1 1 2 3 4, इसका 4 हो गया, इसका कितना? 2 होगा ना, इसमें 2 होगा ना, हमको तो लग ही रहा था। वन टू थ्री और ये 4, ये कार्बन है ना, 1 2 3 और ये, अब कहाँ अटैच करवे? बैलगाड़ी में 2 बैल लगाना था, 2 बैल लग गया, तीसरा बैल कहाँ लगाएगा? कार्बन को 4 हाइड्रोजन चाहिए, मतलब 4 चाहिए था इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। 1 2 3 4, अब कहाँ? एगो पीछे से लटका देते रस्सी बांध के, बैलगाड़ी के साथ साथ चलते रहेगा, तो वो जो बैल होगा वो झूठ-मूठ का खाना खाएगा और उसका झूठ-मूठ का एनर्जी वेस्ट होगा, किसी काम का नहीं है। 4 हो गया ना, इसको हटाइए, इसका काम खत्म। इसका 4 हो गया, 1 2 3 4, इसका 1 2 3 4, इसका देखिए 1 2 हुआ ना, 3, इसका 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब काउंट कीजिए हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया। स्ट्रक्चर खींच दिया ना, एकदम आसानी से तो खींचना है। तुम ट्रिपल बॉन्ड तो कहीं भी डाल सकता था, यहाँ यहाँ यहाँ, जहाँ तहाँ कहीं भी, बस यहाँ मत डालो। इन्हें के ट्रिपल बॉन्ड इधर डाल दी किसी एक पेयर ऑफ कार्बन के बीच में, ठीक, और बाकी जगह पे हाइड्रोजन खींच दिया। इसका आइसोमर हम बाद में बनाएंगे और तब नोमेनक्लेचर। ये समझ में आया? सेम उसी तरीके से अगर आप समझिए C3H6, अल्केन अल्कीन अल्काइन, अल्केन एक बेटे का नाम है, अल्कीन और अल्काइन बेटी का नाम है। अल्कीन सुनने में अच्छा लगता है ना, बीच में है अल्कीन, जस्ट डबल, डबल से 2 ज़्यादा अल्केन और डबल से 2 कम अल्काइन। अल्काइन लड़के का नाम लग रहा है, हाँ ये ठीक है। तो ये अल्कीन है, डबल से बस डबल, तो डबल है तो 3 के लिए क्या लिखते हैं? प्रॉप, प्रॉप और इन, प्रोपीन। क्या हो गया? प्रोपीन। यहाँ पे लिख भी देते हैं, बहुत कंफ्यूज हो तुम लोग। अल्केन, अल्कीन और अल, हाँ आप तो आइंस्टाइन की बाल बच्चे हो ना, समझ में तो जरूर आता है। जब एक सीआर हुआ हुआ करता है तो सभी सीआर हुआ हुआ करते हैं। मज़ा तो तब आता है जब सीआर अकेले रहता है, तब हुआ हुआ करे तब तो मज़ा आएगा।
अकेला शेर वहाँ नहीं करता। नारा लगाना रहता है, कारगिल चौक में देखते हो भीड़ में सब जाके मोदी को भी गाली बक देता है। कोई अकेले जाए कारगिल चौक पर गाली बक के आए तो पब्लिक धो देगा। तो भीड़ का आप हिस्सा मत बनिए अकेला। तो अभी हम ये जानते हैं कि आप सबको समझ में आएगा, क्योंकि आप भीड़ के हिस्सा हैं। तो आपको पता है कि खड़ा होंगे तो एक न एक जगह से तो कहीं ना कहीं से तो कुछ आ ही जाएगा। ये समझ में आया? स्ट्रक्चर खींचना है। सबसे पहले 3 कार्बन, 1 2 इन है तो कहीं एक जगह पे डबल बॉन्ड, मतलब यहां खींचते हैं, और बाकी सब जगह सिंगल बॉन्ड। 4 पुराना है, 4 पुराना है ना, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया, 4 हो गया। देख लो 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गया। स्ट्रक्चर खींच लोगे। सबसे पहला आइडेंटिफाई करना। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है एक फार्मूला दे देता और फार्मूला देने के बाद आपको बोलता है कि आइडेंटिफाई वेदर इट इज अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। तो फार्मूला देख के भी बता सकते हो कि कौन अल्कीन, अल्काइन, अल्काइन है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, या आप स्ट्रक्चर देख के ही बता सकते हो। सारे जगह अगर सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन, कहीं एक जगह भी डबल बॉन्ड आ गया तो अल्केन, कहीं एक जगह भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं आया अल्काइन, डबल है तो अल्कीन, डबल से 2 ज़्यादा है अल्केन, कम है। अभी भी कंफ्यूजन है तो ठीक है, नहीं कंफ्यूजन है तो हम कुछ लिखते हैं। शोर मत मचाइएगा, अपने अपने कॉपी पर सीधा सा छुपा के लिख लीजिएगा। C2H6 C4H। आई होप हम लिखने बोले थे। आपको ये इसका नेमिंग लिखना है, नाम, इसका नाम लिखिएगा। नाम लिखेगा तो हमको ऐसे पता चल जाएगा अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, ठीक है ना। चलिए शुरुआत हम यहां से करते हैं। खड़ा बोलो, कौन सा ग्रुप है? अल्केन। अल्केन तो नेमिंग क्या होगा? एथ एन, एथेन, अल्केन ग्रुप है, ठीक है। बैठो तुम, स्टैंड अप। क्या है? क्या है? मेथाइन। बैठिए 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 बैठिए, बोलो। ये अल्केन है। डबल पहले करो, डबल किए, डबल से 2 कम है तो आइन ना हुआ, अल्काइन। नेमिंग क्या होगा? 4 है, 4 के लिए क्या है? ब्यूट। यहाँ पे लिखेंगे ब्यूट आइन, ब्यूटाइन। डबल, पहले डबल कर लो ना, एकदम कंफ्यूज क्यों हो रहे? सिंपल सा जो यहाँ नंबर लिखा हुआ उसको डबल करो, डबल करो। 6 का डबल कितना होता है? 12। अगर 12 हो जाता तो अल्कीन। डबल, अब डबल देखे डबल नहीं हुआ तो डबल से ज़्यादा है, डबल से 2 ज़्यादा है तो क्या हुआ? अल्केन। तो 6 के लिए क्या होता है? हेक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे हेक्स एन, हेक्सेन। उसी तरीके से इसके लिए लिखेंगे क्या है? डबल है, जस्ट डबल है, तो डबल है तो क्या हुआ? इन। 7 के लिए हेप्ट होता है तो हेप्ट, हेप्टीन।
फिर उसी तरह से 8 है, डबल किए, डबल नहीं है, डबल से 2 कम है, आइन हो गया, ऑक्ट, ऑक्टाइन। समझ में आया? 1 से लेकर के 10 तक, मतलब कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, देखो यहां से नेमिंग करेंगे, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। फार्मूला तो ऐसे ही रट जाएंगे, CH4 C2H6 CH4 C2H6 2 का डबल 4 C3H C3H C4H C5H C6H C7H C8H 18, डबल से 2, वो नेमिंग क्या कर देंगे, N लगा देंगे, सब में क्या लगा देंगे यहाँ पे, N। बन गया 10 तक। अब जब इन लगाना होगा तो इन इसमें नहीं लगाओगे, मेथीन नहीं होता है, मेथीन नहीं होता है, मेथाइन नहीं होता, तो यहाँ से शुरू करेंगे, एथीन, तो डबल C2H C2H 4 C3H 6 C4H 8 C5H 10 C6H 12 C7H 14, डबल, तो उसमें क्या लगा देंगे लास्ट में, इन, और डबल से 2 काम करेंगे तो C2, 2 का डबल हुआ 4, 4 में से 2 माइनस किया तो 2, C2H 2, तो क्या लिखेंगे, मेथाइन। फिर C3H 4 एथाइन, प्रोपाइन, C4H 6 ब्यूटाइन, फिर C5H 8 पेंटाइन, और फिर स्ट्रक्चर खींचना होगा तो सेम स्ट्रक्चर खींचोगे। ये आप लोग का होमवर्क रहा, इतना ही आज के लिए रखिए, और इतना आप करके लाइएगा, तो फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसमें चेन है, ब्रांचेस है, सर्कुलर तरह का लूप होता है, वो हम आपको नेमिंग, अब आपको नोमेनक्लेचर नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। जब इतना आप सीख जाइएगा, इतना आप आपका पकड़ हो जाएगा तो ठीक है।